अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज हम अपने प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये कहना है कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। हल्का बंदियां ठीक कर लें, फिर कल ही इलेक्शन करा लें। शारे फैसल पर धरना देंगे तो देखते हैं कि कैसे इंतखाबात होंगे। तमाम स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दिए गए, जबकि मुस्तफा कमाल का भी PSP को MQM के अंदर जम करने का ऐलान सामने आ चुका है। मुस्तफा कमाल ने भी कहा कि कुछ लोग जरा शरीफ क्या हुए, सारा शहर ही बदमाश हो गया। हम खालिद मकबूल सिद्दीकी के मातहत काम करने के लिए तैयार हैं। जबकि फारूक सत्तार ने भी ये कहा कि हमें जो फैसला करना था वो फैसला 23 अगस्त को कर चुके हैं। MQM पाकिस्तान मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों की और नौजवानों की सियासी जमात है। हमें एहसास हो रहा है कि तकसीम जहर कातिल थी, ये जो तकसीम थी। और MQM की जानिब से एक और जो है वो जुमला आता सामने, लेकिन अली जैदी भी पीछे ना रहे। MQM इलेक्शन से भाग रही है। असल बात यह है कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं, खुद भी इंदिया सुना दिया। असल बात यह है कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं। जमहूरियत में जमात इस्लामी कभी भी नहीं चल सकती है और कभी भी नहीं जीती है। जमात इस्लामी भी पीछे ना रही, कहा कि एक आईनी और कानूनी जमहूरी अमल के खिलाफ MQM को धमकी का नोटिस लेना चाहिए। जबकि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश में हुकूमत सिंध भी शामिल है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कराची में पोलिंग स्टेशन 4995 करने का फैसला कर दिया गया है, जबकि 4995 जो पोलिंग स्टेशन का सिक्योरिटी प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी प्लान में पोलिंग स्टेशन 1345 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है हर एक पोलिंग स्टेशन पर 8 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। ये तमाम स्टोरीज आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो MQM की आज धड़ेबंदियां थी वो एक होते नजर आए। जी नाज़रीन, 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा कि एक तरफ सीधे हाथ की जानिब फारूक सत्तार बैठे हुए थे, बाएं हाथ की जानिब जो है वो मुस्तफा कमाल बैठे हुए थे और खालिद मकबूल के साथ आमिर खान भी बैठे हुए थे। लेकिन आमिर खान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खामोश नजर आए, खामोशी तोड़ने में जो है वो नाकाम रहे। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह पैगाम दिया जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना है, तो कहा इलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर इलेक्शन से पहले हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई तो फिर शारे फैसल पे धरना दिया जाएगा। फारूक सत्तार भी पीछे न रहे, मुस्तफा कमाल भी पीछे न रहे, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कुछ कहते रहे, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे जरा, ठीक है ना। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे। आपने जाना। लेकिन फारूक सत्तार की अगर बात की जाए तो ये जो MQM बहाली कमेटी के सरबराह हैं, आज फिर से एक दफा देखा कि मुत्तहिद होती नजर आई। और 2 साल तक डॉक्टर फारूक सत्तार कोशिशें करते रहे कि MQM एक हो जाए, फिर मुलाकातें भी होती रही। जब ज़िमनी इंतखाबात हुए फिर मुलाकातें हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी से, लेकिन ऐसा लगता था कि वो चिड़िया उड़ती थी, उसे उड़ने नहीं दिया जाता था। आज ऐसा लगा कि सब धड़े एक साथ हो गए, मुत्तहिद होते दिखाई दिए, वही बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, वही माजी की यादें ताजा कर दी। फारूक सत्तार क्या कुछ कहते रहे वो भी सुनिए। तारीख का सबसे बड़ा धरना एमेजिना रोड पर नहीं, शाराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये मुस्तफा कमाल जो कि PSP के चेयरमैन थे, अब PSP को जम कर दिया गया MQM पाकिस्तान में, क्या कुछ नहीं कहते रहे, वो तमाम चीजें भुलाकर आज एक साथ होकर बैठ गए और मौकफ यही अपनाया कि कराची के शहरियों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम एक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ और बातें भी कहीं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये इस बात का एतराफ किया कि हम खालिद मकबूल सिद्दीकी के मातहत काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात ये थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि कराची के नौजवानों को एक बार माफी मिलनी चाहिए। बहुत कुछ कहा, क्या कुछ कहते रहे वो भी सुने। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं, और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। जी नाज़रीन, आपने जाना खालिद मकबूल सिद्दीकी
फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और ये तमाम जो लोग एक सफ में आके खड़े हो चुके हैं, उन्होंने इस बात का अज़म कर लिया है कि अब एक होकर चलना है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया है कि शार फैसल पर धरना दिया जाएगा, इलेक्शंस तो नहीं होने दिए जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए हाफिज नईमुर रहमान की, तो उन्होंने ये कहा कि ये इस धमकी के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, जबकि अली जैदी भी पीछे न रहे, बोले एमक्यूएम जो है वो डर का शिकार हो चुकी है, खौफ का शिकार है और हम इलेक्शन जीते हुए हैं। ये इस बात की नवी सुना दी उन्होंने। ये तमाम चीजें थी। सेगमेंट का आगाज करेंगे। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जमात इस्लामी से नजीब अयूबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और एमक्यूएम पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एमक्यूएम से जो है वो आगाज करूंगा क्योंकि आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुत्तहिदा ने मुत्तहिद होने के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले हम जो कॉन्फ्रेंसेस देखते थे, एक दूसरे पर लाम तान देखते थे, कहीं मुस्तफ़ा कमाल तंज के निश्चर बरसाते थे, कहीं डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर जो साबिक मेयर थे वसीम अख्तर से उनसे हिसाब मांगते थे, कहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो फारूक सत्तार पर लाम तान करते दिखाई देते थे। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आज ये जो कुछ हुआ है, मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज तो वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है कि इलेक्शंस नहीं होने दिए जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपको और आपके व्यूअर्स और मेहमान पर अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज जो मर्जर हुआ है उस पर मैं ये कहूँगा खुश आमदीद लेकर आया और वेलकम। जहाँ तक आपने धमकी की बात की तो वो उस हवाले से नहीं थी, वो एक सवाल के जवाब में एक जवाब था खालिद भाई का, और बिल्कुल ठीक था कि जब तक साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप डिलिमिटेशन ठीक कर लें, आज कर लें, कल कर लें और अगले दिन इलेक्शन करा लें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बेसिकली जो हमारा मुतालबा ये है कि जो हल्का बंदी, जो हद बंदी की गई है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें, अदालतों में भी चले गए, इलेक्शन कमीशन में भी चले गए, लेकिन मामला हल होने को देख नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहा, एमक्यूएम की अदालतें भी नहीं सुन रही, हम करें तो करें, क्या करें। अब यह है कि जब कोई फोरम हमें नहीं सुनेगा तो मामला भी सड़कों पे आएगा, फिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी, पुरअमन एहतजाज की, फिर कारकुनान अवाम जो है वो अपने हक के लिए सड़कों पे आएंगे। और ये बात तो तय है कि अब कराची के ऊपर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा, कराची को किसी को जाली में धांधली के जरिए, जैरी मैंडलिंग के जरिए और जाली वोटर लिस्टों के जरिए जो है वो फतह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज जो ये मर्जर हुआ है, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक मदर पार्टी है जिसका आइन भी है, मंशूर भी है, झंडा भी है, निशान भी है, और जो धड़े खेलें, सेक्शन खेलें, ग्रुप खेलें या जिन्हें नदियाँ खेलें, वो आज दोबारा उस समंदर पे वापस आ गई हैं। और बड़ी खुशाइन बात है शेर कराची के लिए, शेर कराची के अवाम के लिए, और सबका एक ही फोकस है, सबका एक ही कॉज है कि शेर कराची की बेहतरी किसमें है, शहरियों की बेहतरी किसमें, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कराची, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ कराची। सब एक ही नुक्ते पे इत्तफाक कर रहे हैं और यूनाइट हो गए, और इंशाल्लाह ताला सब मिलके जब काम करेंगे कराची के लिए, कराची के शहर के लिए, बेहतरी के लिए, तो इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आपका इनिशियल कमेंट आ गया, सवालात और बहुत सारे। नजीब अयूबी साहब, आपकी तरफ में बढ़ूंगा। हाफिज नईम साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो आईनी और कानूनी और जमहूरी अमल के खिलाफ एमक्यूएम की धमकी है उसका नोटिस लिया जाए। क्या करने जा रही है जमात इस्लामी, क्योंकि एमक्यूएम ने तो कह दिया इलेक्शन नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात यह है कि एक शेर का गाना याद आ रहा है कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो ये जो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया जी, तो ये तो बदमाश ही थे, ये शरीफ का तो इन्होंने बहरूप चढ़ाया था। दूसरी बात यह है कि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। अच्छा, इतना कचरा है वो सब एक तरफ हो गया है। पहले इन्होंने अलग अलग हारना था, अब इकट्ठा होके हारेंगे। जो अवामी फजा बनी हुई है, इन्होंने अवामी फजा के खिलाफ वही अपनी बी मेंढकी को जो जुकाम हो गया था और हो गया है, ये वही लंतरानिया है। रस्सी जल गई है और बल नहीं गए। अच्छा, रियासत को नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि रियासत के अंदर चैलेंज किया जा रहा है, रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, और यही हरकतें इनकी माजी में थी। कोशिश की गई सबसे पहले महाजिर कौमी मूवमेंट, महाजिरों को सिंधियों से लड़ाया, पठानों से लड़ाया, बलोचों से लड़ाया, और अब
जब पूरा शहर मुत्तहिद हो गया, ये सारे मंजन खत्म हो गए, तो उसके बाद दोबारा इसी मंजन को लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि जो राका एजेंट मुस्तफा कमाल कह रहे थे कि खालिद मकबूल इंडिया गए, ट्रेनिंग लेके आए, फंडिंग वहां से हुई, और जनाब मेयर साहब जो वसीम अख्तर थे वो शराब के शाम में बोल रहे हैं या सुबह बोल रहे हैं? अगर सुबह बोल रहे हैं तो ठीक है, रात में बोल रहे हैं तो नशा करके सोया हुआ होगा। तो ये जुमले किसी और पार्टी के थोड़ी थे, ये तो आप ही लोगों के जुमले थे। और नई जिंदगी अगर मिली है तो वो फारूक सत्तार को नई जिंदगी मिली है, जो कासा गदाई लेके कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, इनको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो जो जमानतें जब्त करवा बैठे थे। अब आइए इस बात के ऊपर हल्का बंदी, तो 2018 की ये बात है, उसके बाद से 3 इलेक्शन आप लड़ चुके हैं, अभी सामने ज़मीनी इंतखाब भी आपने बड़े तगड़े होकर शोर मचा के लड़ा है, और इसके बाद आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बनी रही है, और इसके साथ वो पीपल्स पार्टी की मुसलसल इत्तेहादी बनी हुई है। तो ये टोपी ड्रामा ये भाई किसके लिए है, जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं? आपके पास 150 खवातीन तो नश्तर पार्क में जमा नहीं हुई, आपने जितने मंजन बेचे आपके अपने महाजिर भाइयों ने उसको नल एंड वाइट कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप एक नई कहानी, आपके घर का ड्राइंग रूम ड्राइवरों से भरते हैं आप शाहराह फैसल पे धरना देंगे? क्या पोजीशन है आपकी कि आप धरना देंगे? आप धमकियां दे सकते हैं, आप तड़ियां लगा सकते हैं, लेकिन कराची की आवाम से लड़ने के लिए नहीं आ सकते आप। ये तो आपकी सियासी मौत है। चले, असल ठीक बात है। ये है कि आप लफ्ज बाइकाट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, लफ्ज बाइकाट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, उसके नतीजे में आप ये चाहते हैं कि खौफ के जरिए, धमकी के जरिए टर्न आउट को कम करवाने के। मैं पूछ लेता हूं एमक्यूएम का मौक़िफ़। अपने जी सलमान मुजाहिद पहलवी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नजीब अयूबी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज बायकॉट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? बायकॉट कर दिया जाए। ये धमकी जो दी है कि धरना दिया जाएगा शाहराह फैसल पर और एम ए जिन्ना से बड़ा धरना होगा और फिर सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, क्या करने क्या जा रही है एमक्यूएम? मुझे तो इन साहब की गुफ्तगू सुन के हैरानगी हो रही है, और मैं क्या कहते हैं उसमें हैरत में मुब्तला हूँ कि जिन सियासी रहनुमाओं को आपने लिया है उनकी गुफ्तगू इस तरह की भी हो सकती है। बहरहाल अपनी अपनी तरबियत है। जहाँ तक खालिद मकबूल भाई की बात की या मुस्तफ़ा भाई की बात की, वसीम भाई की बात की, इल्ज़ाम आते हैं, और आपको पता है कि सियासत में जब आदमी एक दूसरे का मुखालिफ होता है तो इल्ज़ाम तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन वो माजी का हिस्सा हो गया। हाँ, जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो हम इनका दुख समझ सकते हैं, और भी जो मुखालफिन है एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनका भी दुख हम समझ सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने ये बात की धरना देने की, तो अभी कल की बात है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने तमाम कारकुनान के साथ, अवाम के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, शेर कराची के मेन स्टेक होल्डर्स के साथ कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस की सड़क पे, सिंध पे एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें आपकी मीडिया के कैमरास ने दिखाया कि वही बातें, वही तादाद, वही लोग जो 2016 से पहले हुआ करते थे जब एमक्यूएम एक थी, और कल वो नज़ारा दोबारा से पूरे कैमरा ने, पूरे मीडिया ने आवाम को दिखाया। नंबर 1। नंबर 2, इस एमक्यूएम की तकसीम का फायदा मुखालफिन ने उठाया, तकसीम दर तकसीम करके जो शहर कराची का मैंडेट यहाँ से चुराया गया। 25 जुलाई 2018 की बात है। एमक्यूएम की जीती हुई सीटें 14 सीटें पीटीआई की झोली में डाल दी गई आरटीएस सिस्टम को बिठा के। इसी तरह से दीगर जो मुखालफिन है। फिर मैं आपको माजी की बातें याद दिलाऊं कि जब यहाँ पे जो है 3 दौर गुजरे हैं जमात इस्लामी के। एक मेयर अफगानी हुआ करते थे जो 1983 में मेयर बने, फिर वो 1987 में मेयर बने, और शायद 1979 में भी मेयर थे, लेकिन वो एक एक वोट से मेयर बने थे। उसमें अभी एक हाजी अनीफ तैयब साहब हैं, उनका बहुत क्लिप वायरल है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से 83 का जो मेयर का इलेक्शन था उसमें जो अब्दुल खालिक अल्लाह वाला मरूम तो उम्मीदवार थे, बकौल उनके कि 2 लोगों को तो पहुंचने नहीं दिया गया और 2 लोगों को थाने में बंद करवा दिया गया था। इसी तरह से जब नेमतुल्लाह खान साहब ये बहुत माजी की बात है। मुझे जरा इस आज के स्टेटमेंट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जो कहा है फारूक सत्तार ने कि
हमें एहसास हो रहा है ये तकसीम, ये फारूक सत्तार ने स्टेटमेंट दिया, हमें एहसास हो रहा है ये तकसीम ज़ेर कातिल थी। तो क्या अब तमाम जो लोग मुत्तहिद हुए हैं, जो धड़ेबंदियों में थे एक अरसे तक, 2016 की अगर बात की जाए, मुस्तफ़ा कमाल कहते थे मैं एमक्यूएम को दफन करने आया हूं, चाहे वो लंदन की बात कर लें या बादराबाद की बात कर लें, कहते ये एक ही टोला है। तो क्या अब मायूसी हो रही है कि बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे जिसकी कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है आज? बिलाल भाई, मैं आपके सवाल से आता हूं, लेकिन कराची के लोगों को ये तो पता चलने दें कि आज जो जमात इस्लामी शोर मचा रही है कि हमारा मेयर आ जाएगा, तो 2001 में भी नेमतुल्लाह साहब जो मेयर बने थे वो एक वोट से वो मेयर बने थे। कभी भी कराची के लोगों ने उनको 100% मैंडेट नहीं दिया, और जब जब एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन में आई है हमेशा से उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट किया गया है। जहां तक बात करते हैं इनके दूर पर दर्ज की, अभी 3 अरब रुपए से ज्यादा ये अपनी सोशल मीडिया मुहिम और अपने पैना फ्लेक्स पे लगा चुके हैं। और पहली दफा हुआ है कि शहर कराची में सिराजुल हक की जगह जो अमीर जमात इस्लामी, उनकी जगह अमीर कराची की जो तस्वीर लगाई जा रही है, ये भी पहली दफा हम देख रहे हैं। जहां तक एमक्यूएम की बात है, देखिए आज फारूक सत्तार भाई ने जो बातें की, मुस्तफा कमाल भाई ने जो बातें की, खालिद मकबूल भाई जो सरबरा है कन्वेंशन, उन्होंने जो बातें की, मैं उनकी तमाम बातों को 100% सही गर्दानता हूँ, एग्री करता हूँ। और मैं वही बात आपसे कह रहा था, जो तकसीम की गई वो ज़ेर कातिल थी, एक बाई डिजाइन और बाई नहीं। तो इस सवाल का जवाब दे देना सलमान, फिर मैं जाऊंगा जमात इस्लामी की तरफ। जो कुछ इल्जामात लगते रहे और मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि हम मुनाफिक नहीं हैं, ये लोग मुनाफिक हैं, या तो उस वक्त झूठ कह रहे थे जब लंदन को बादराबाद से मिलाते थे, जब रॉ का एजेंट कहते थे, जब अरबों रुपए का हिसाब फारूक सत्तार मांगते थे मेयर से और कहते थे पूरी जमात को चला रहे, या तो उस वक्त मुनाफिकत थी या आज मुनाफिकत है, ये जस्टिफाई करते बस। देखिए मुस्तफा कमाल भाई ने तो एक बात कही ना कि जी मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैंने जो बातें कही वो स्टैंड करते हैं। जहाँ पे फारूक भाई की बात है, फारूक भाई के इल्जाम का जवाब फारूक भाई देंगे। मतलब वो इल्जाम अभी तक मौजूद हैं लेकिन मुफाहमत के लिए एक हुए? नहीं, मेरे ख्याल में तो माजी का हिस्सा हो गया ना, हमें मूव फॉरवर्ड माजी का हिस्सा तो होगा, लेकिन एक इल्जाम तो लगा है ना आप लोगों पे। सियासत देखें, सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती, कोई भी मामला हतमी नहीं होता। चले ठीक है, सब सियासी लोग एक साथ बैठ जाएं तो इसमें मेरे ख्याल में इतना चिंगम की तरह खींचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चले ठीक है। नजीब अयूबी साहब, पहले जो बातें की जाती रही या तो वो झूठ थी या आज जो साथ बैठे हैं ये झूठ है, क्या लग रहा है? सारा झूठ का पुलंदा है भाई, ये टोटल फ्रॉड है। इन्होंने महाजिरों, किसी और ने महाजिरों को थोड़ी नुकसान पहुंचाया है, ये इन्होंने पहुंचाया है। कोटा सिस्टम के खात्मे के जो करीब पहुंच गया था, इन्होंने दस्तखत करवाए हैं पीटीआई के उसके ऊपर। इन्होंने मर्दमशुमारी को मुस्तकिल करवा दिया मुसीबत। इन्होंने लड़कों के रोजगार को बेचा, इन्होंने तालीमी इदारों को बर्बाद किया। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है यार, महाजिर लड़कों को कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं जमात इस्लामी को खतरा तो लाक नहीं है? एमक्यूएम एक हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी चाहती है कि ये जमहूरियत के प्रोसेस को चलने दे। ये धोख और धमकी के नतीजे में इस कराची को फलता फूलता देखना ही नहीं चाहते। इनकी नजरें सिर्फ वजारत के ऊपर, गवर्नरशिप के ऊपर, छोटे छोटे ब्रीफ केसों के ऊपर, बड़े बड़े बैंक बैलेंस के ऊपर होती है। इन्होंने सिर्फ महाजिरों का कत्लेआम करवाया है, महाजिरों को नुकसान पहुंचाया है। और मैं समझता हूं कि अब जब महाजिर इनसे अलग हो गए, महाजिर इनसे जुदा हो गए, तो और उनकी कॉल के ऊपर नहीं आ रहे, तो इन्होंने सारे ड्रामे शुरू कर दिए। तो ये नजीब भाई ये बता दें कि ये जो एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ है, इससे जमात इस्लामी का जो वोट बैंक है वो तो नहीं हिल जाएगा? एमक्यूएम रिलेट ही नहीं कर रही भाई। मैंने आपको ये कहा कि पहले इन्होंने अलग अलग हारना था, अब अपना शौक पूरा कर ले, अब एक साथ आ जाएं। ये लफ्ज बाइकाट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, ये लोगों को धमकाना चाह रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन ना जाए। लेकिन अवाम को समझ आ गया 35 साल इनके जबर के नतीजे में, इनकी साजिशों के नतीजे में, कि किस तरीके से इन्होंने भाई को भाई से लड़वाया है और अपने ही लोगों का अपने हाथों का तलेआम किया है। तो अब तो लोगों को पता चल गया ना भाई, तो ये बाइकाट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल में तो इनके जी ठीक है। मैं आखिरी कमेंट में सलमान साहब ये इस पर जवाब देना चाहेंगे नजीब साहब ने जो कहा है बाइकॉट लफ्ज पे? देखें बिलाल, लफ्ज बॉयकॉट होता है, अंग्रेजी का वर्ड है, BOYCOTT, बॉयकॉट। इनकी ख्वाहिश तो पूरी इसी तरह की, और मैं इस पे शेर पढ़ूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
निकले मेरे लेकिन अखबार में एमक्यूएम के लिए भी बहुत मुझे एक काम शेर निकले। याद आ रहा है, दोनों जरा तवक्कुफ रखिएगा। शर्ते उल्फत भी अजब है मोहसिन, मैं पूरा उतरता हूं वो मयार बदल देते हैं। एमक्यूएम ने कब कब अपनी जो है वो मुफाहमत के लिए चीजें बदली हैं। पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी जब भी पूरा उतरे मयार बदल चुका था। सलमान भाई मैं इनका जवाब दे दूं जी प्लीज। फिर मैं आपका जवाब दे देता हूं। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि कल्चर की यहाँ पे, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में 1978 में जो कलाशनकोफ कल्चर मुतारिफ कराया था, वो इनकी जो झेली जमात स्टूडेंट तलबा विंग जमीयत ने कराया था। उसके अलावा ये आज कराची के नौजवान का रोना रो रहे हैं, कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 1971 में जब सिंध में पीपल्स पार्टी की लस्तानी हुकूमत ने, मुमताज भुट्टो ने जब यहाँ पे कोटा सिस्टम राइज किया था, तो उस वक्त यहाँ पे कराची में और वफाकी हुकूमत में जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की पार्टनर थी। जमात इस्लामी ने मिल के पीपल्स पार्टी के साथ ये कोटा सिस्टम राइज किया था। आज ये हमें इल्जाम दे रहे हैं कोटा सिस्टम आपने नहीं खत्म कराया। हमारा तो ठीक है, बेसिक वक्त कम रह चुका है मेरे पास। ये कोटा सिस्टम का ये। और एक जुमला और इनकी ख्वाहिश है कि एमक्यूएम जो है 2001 की तरह बॉयकॉट कर दे इलेक्शन का, और इन्हें जो है वो बिल्कुल खुला मैदान मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और अगर तो इलेक्शन होगा तो सही डिलिमिटेशन करके होगा, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होगा। और ये भूल जाएं कि एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, सलमान मुजाहिद बलोच का भी और नजीब अयूबी साहब का भी। नाज़रीन, अब एमक्यूएम का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि इलेक्शन अगर होगा तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करोगे, वरना भूल जाएं कि इलेक्शन होगा। वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।